मेरा हिरवार जी और पूरी टीम आ जाएं। एल्डरमैन और पार्षद गणों की हमारे कर्रापुरा नगर पंचायत की टीम आकर के स्वागत और अभिनंदन करे। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता और गौरव के क्षण है। नई नीतियां, नई ऊर्जा और नई इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश का सपना साकार हो रहा है। नरियावली विधानसभा के जनप्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह भापेल, किरत सिंह, अर्जुन मनापी, पूरी टीम, राम सिंह यादव, कृष्ण मुरारी यादव, नारद यादव जी, गोपाल जी, आनंद यादव जी, शिवराज यादव जी, संदीप यादव जी और आकर के माननीय सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, एक बार जोरदार तालियों से हम सब पूरे बुंदेलखंड और इस क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्नेहवत, आत्मवत, जिनकी उपस्थिति आज विकास को नई गति प्रदान कर रहे हैं अपनी ऐतिहासिक नीतियों से, नवाचार से, बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री जी की एक एक नीतियों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम कार्यक्रम की अगले श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे इस क्षेत्र के स्थानीय और लोकप्रिय विधायक जी अभिनंदन पत्र जो कि भेंट करेंगे, जिसमें आप मातृभूमि के सच्चे सपूत और मां के श्रेष्ठ पुत्र, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना दिया और आपके कृषक को भूमि बचा लिए। एक बार तालियां बजाएं ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। ग्राम गढ़परा, मुहाल, गढ़परा, रैयतवाड़ी एवं रिछोड़ा के सभी कृषक परिवार इस संवेदना से भरे प्रगतिशील निर्णय का सदियों से गौरवगान करते रहेंगे। आप पर गढ़परा धाम के पूज्य बजरंग बली की भी कृपा रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुष्भाग् भवेत्। आपका व्यक्तित्व विराट है, सोच बहुत ही हिताई एवं कार्य के सभी कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को समृद्ध और रोजगार से सृजित कर रहे हैं। आइए प्रिय विधायक जी से हम प्रदीप लारिया जी से सादर आग्रह कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन आज के इस कार्यक्रम में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके बीच में नरियावली विधानसभा क्षेत्र के नरियावली मुख्यालय में अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए और नरियावली विधानसभा को विकास की नई रफ्तार देने के लिए हम सबके बीच में मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में आए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जोरदार ताली के साथ उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। इन तालियों में कुछ होने वाला नहीं है। नरियावली के विकास के लिए ये ताली नाकाफी है, इसलिए एक बार मैं फिर आप सबसे आग्रह करता हूं, जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हम सबके बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी, सागर संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी, भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलेगी। अपना सम्मान बचाए रखने के लिए जिस दिन काम पड़ेगा कांग्रेस से हिसाब जरूर लेना आपको, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उस समय हमारा बहुमत नहीं था, लेकिन मन का संकल्प पूरा है। आज नहीं तो कल 33% माता बहनों को आरक्षण दिला के रहेंगे रहेंगे रहेंगे। किसान के लिए भी किसान सम्मान वर्ष पूरा हमारी पार्टी ने घोषित किया। माताओं बहनों के समान हमने माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए
हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, जब भी मौका पड़ा देश और प्रदेश को इन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर, खून की नदियां बहा करके देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, बुंदेलखंड की धरती का अभिनंदन करता हूं। सब कुछ कर सकते थे बुंदेले और हमारे बुंदेलखंड के लोग, लेकिन प्रकृति की मार में, पानी के अभाव में यहां पलायन होता था। अच्छी खेती करने में तकलीफ थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे इस सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी, तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे, और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। और जब से हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया, जब 2250 रुपए एमएसपी था तो 150 रुपए का बोनस हमने दिया। ये बात सही है कि चुनाव में हमने कहा 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं ले जाएंगे। तो जैसे लाडली बहनाओं को 1000 की हमने राशि चालू की, तब भी कांग्रेस ही कह रहे थे नहीं दे सकते, कहां से लाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। हमने बहनों को भी 1500 दिया, और आपके सामने अभी तो तीसरा ही साल चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हमने जब 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 कुंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी के साथ मिलाकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, और अभी तो 3 साल है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। और आप भी अंदाज लगा लो, अब बताओ इराक ईरान और ये अरब में युद्ध चल रहा है। हमने तो, आप टीवी खोलो, जब देखो तब तमाम प्रकार के नाटक चलते हैं। ऐसे में जूट के बैग भी नहीं मिल रहे थे। गेहूं भगवान की दया से इधर गेहूं की फसल डबल से ज्यादा हो गई। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसानों की मेहनत सफल होते हुए। लेकिन चुनौती भी थी, हमारे वेयर हाउस भरे हुए, हमारे लिए बोरे नहीं मिल रहे, जूट के पॉलीथीन के बोरे मंगवाने लगे। तो युद्ध के कारण से गैस बनाने के चक्कर में बोरों की भी तकलीफ आई। हमने कहा कुछ भी हो जाए, किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। हम आप किसान भाइयों बहनों, आप सब याद रखना, हमने किसानों की गेहूं की खरीदी चालू की। पहले सबसे छोटे किसान, उसके बाद मध्यम वर्गीय के किसान, और भारत सरकार से भी निवेदन किया है। अभी हमको 78 लाख टन का उनने हमको अपने खरीदने का कोटा दिया है, लेकिन अब की बार गेहूं की फसल डबल है, तो हमने कहा हमारा कोटा और बढ़ाया जाए। भारत सरकार भी, माननीय मोदी जी का मन हमारे सबके साथ है, इसलिए वो और करने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपनी सोयाबीन के समय पे भी किसानों के लिए भावांतर योजना दे करके भी लाभ दिलाया था। जोरदार ताली बजाए जो सोयाबीन का भावांतर का लाभ किसानों को दिया था। तब भी ये कांग्रेसी कह रहे थे कहां दे देंगे, कैसे दे देंगे, देंगे ही नहीं, झूठ बोल रहे। अरे आप बताओ, जितने बैठे हमने भावांतर योजना का लाभ दिया कि नहीं दिया? जोरदार ताली बजा के दो सारे किसानों के लिए। आओ कांग्रेसियों, हमारे किसानों से पूछ लो, ये हमारी पार्टी है।
जिसका नारा है सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार मेरे साथ बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, स्कूल तो देखो क्या भव्य दिव्य स्कूल मिल रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है भाजपा। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। 4 गुना हमारे लिए, ये हमारा कमिटमेंट है, ये वादा है। किसान भाई बहनों के लिए उनके आशीर्वाद से सरकार मिल रही है। इसलिए सरकार बनने के साथ किसानों